नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेज तारनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः मैं रोहिदास पूनिया आपके सामने आकृतियों की गणना संबंधित टॉपिक का पार्ट 5 लेकर उपस्थित हूँ। और पार्ट 1, 2, 3, 4 में जो विषय वस्तु पढ़ी है वो हमने कहाँ तक पढ़ी है, उसके आगे की विषय वस्तु इस पार्ट में लेंगे। तो जिससे पहले अपने क्या है, एक जो टॉपिक अपने इसमें जो विषय वस्तु स्टार्ट की थी वो त्रिभुजों की क्या थी, गणना थी। त्रिभुजों की क्या की थी, गणना। उसमें आपको मैंने अंत में जहां टॉपिक समाप्त हो रहा था, मैं विषय वस्तु भी अभ्यास प्रश्न लेकर आया था, 4 या 5 प्रश्न। उसमें एक जो अंतिम प्रश्न आपका था त्रिभुजों की गणना से संबंधित, वो इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ था। और जिसका आंसर की बात करें तो आंसर मैंने बताया था 36। क्या बताया था? 36, जो अपने आप में सही भी है। इसका आंसर क्या है? सही है। लेकिन थोड़ा सा समझाते वक्त अपने क्या है, देखो उनको एक बार पुनः समझ सकते हो किस प्रकार इसमें 36 त्रिभुज है, वो किस प्रकार है। तो देखो अपने, जैसे मैंने कहा इस आकृति को इस प्रकार से अपने पहले तो इस साइड से काउंट करेंगे। जैसे अपने ये वाला जो डायग्राम मिलता है, इस डायग्राम के अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं? 3 होते हैं। इस प्रकार इस डायग्राम के सारे से पूरी की पूरी आकृति को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखो भाग वापस बन गया, नहीं बन गया? इसमें कितने हो गए? 3। और फिर अपने देखेंगे आगे, तो ये वाला भाग वापस बन गया, नहीं बन गया? देखो बीच से देखो, वापस कितने बन गए? 3। फिर अपने और इसको आगे बढ़ाओ, इस साइड से बताओ, ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक, अब ये लाइन मिलाओगे तो वापस इस साइड इस प्रकार का त्रिभुज बना, नहीं बना? 3 और बन गए। इस प्रकार अपने क्या बन गए, यहां देखोगे इस साइड से कितने बन गए? 9 बन गए। क्या बन गए? अब आप वापस अपने क्या इस साइड से और देखो, इस साइड से देखोगे तो देखो कौन कौन से अपने त्रिभुजों की बात करें तो देखो यहां नीचे आप देखोगे तो ये वाला आकृति ये बन गई से, इसके थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाओगे तो ये वाली आकृति क्या बन गई? वापस क्या बन गई? समान बन गई। वापस क्या बन गई? समान। इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाओगे तो देखो ये वाली आकृति और बढ़ गई। इस प्रकार इस साइड से भी 3, 3 किया 9, इस साइड से भी इस प्रकार की आकृति कितनी बन रही है? 3। आपका कितना हो गया? 9। ठीक। अब अपने इस साइड से और देखो, कौन सी साइड से? इस साइड से। इस साइड से देखोगे तो देखो अपने, जैसे ये वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? ये वाला भाग है, तो वापस देखो इसी प्रकार का बनना, नहीं बना? इसके अंदर बीच से देखो ये वाला भाग। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ये वाला भाग, ठीक, और इसके बीच से ये लाइन, तो ये बड़ा बन गया। अब जैसे अपने और आगे, अभी तक कितने बन गए? 6 बन गए ना? अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये वाला भाग के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस भाग के अंदर देखोगे तो जो इस साइड त्रिभुज बन रहा है, देखो इस प्रकार की आकृति बनेगी आपके सामने बड़ी। जो इस साइड त्रिभुज बन रहा है बड़ा, इस साइड एक बड़ा बन रहा है, वो पहले से इस साइड से काउंट हो गया। एक कौन सा हो गया? इस साइड से। ये वाला तो इस साइड से काउंट हो गया, और ये वाला कौन सी साइड से हो गया? इस साइड से काउंट। सिर्फ अपने बचा है तो कौन सा? ये बड़े वाला बचा है। सिर्फ कौन सा बचा है? बड़े वाला बचा। मेरी बात समझ गए? तो इस प्रकार अपने यहां से कितना लेना है? सिर्फ कितना लेना है? 1 लेना, 9 नहीं लेना। इसके बाद यानी कह सकते हैं 7 लेना। कितना लेना है? 7, या यूं कह सकते हैं डायरेक्ट कितने लेने हैं? 7। अब ऊपर से अपनी साइड से ले लेना। अब इस साइड से और काउंट करो, इस साइड से काउंट करोगे, देखो किस प्रकार अपने, तो देखो ये वाली आकृति वापस बन गई, कोई दिक्कत नहीं, नए बने। ये वाली आकृति बन गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो बन गई ना पूर्णतः, ये बीच वाली लाइन मिला 2 बन गई, इसका मतलब 9 तो फिक्स बन गई ना। 9 के बाद जैसे अपने तीसरी आकृति में आएंगे, इस वाली आकृति में, तो देखो इस वाली आकृति के अंदर आएंगे तो जो अब आपके सामने अब किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है? देखो इस प्रकार की तो दिखाई दे रही है। ये वाले जो त्रिभुज है बड़े, एक तो इस साइड, वो पहले से काउंट हो गए, तो आपको एक नया कौन सा मिला है? सिर्फ 1 मिला है। सिर्फ कौन सा मिला है? 1। यानी इस साइड भी पहले 3 का, फिर 3 का पूरा बढ़ गया, लेकिन अंत में जाकर जो तीसरा है वो सिर्फ उसमें कितना काउंट करना है? आपको 1 ही काउंट करना है। इस प्रकार वापस कितने बन गए? 7 बन गए। कितने बन गए? 7। अब अपने देखो, यानी 9 9 18, 18 और 14 कितने हो गए? 32 हो गए ना आपके। अब 4 जो बच गए वो देखो मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, 1 2 3 और कौन सा? 4। ये 4 बन गए। इस प्रकार आपका आंसर क्या था? 36 था। तो आपका ये जो पीछे की विषय वस्तु है त्रिभुजों की गणना से संबंधित, वो आंसर आपका बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा समझाते वक्त मिस टाइम हो गया था, इसलिए आपका आंसर इस प्रकार, इसको समझकर आंसर बराबर करना, आपका कितना करना है? 36। अब अपने देखो उसके बाद अपने क्या टॉपिक लेकर चले थे? वर्गों की गणना। क्या चले थे? वर्गों की गणना।
वर्गों की गणना में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो आपके सामने आकृति है उस पर चर्चा करेंगे। वर्गों की गणना में अभी तक जो हमने पढ़ा है, देखो इस प्रकार की 3 या 4 आकृति मैंने बताई थी, स्टार्टिंग से इस प्रकार चले थे, उसके बाद एक आकृति और ले ली मैंने, एक आकृति मैंने और ले ली थोड़ी बड़ी, इस प्रकार। तो यहां अपने गिनती करेंगे तो वर्ग तो देखो 1 2 3 और 4, एक बड़ा होगा, कितना हो गया 5, इसके अंदर वर्ग कितने होंगे 5, 5 समझ। यहां एक नियम की क्या कर रहे थे, हमें स्थापना कर रहे थे, वो नियम देखो किस प्रकार बनाएंगे। देखो अपने जिसमें रो और कॉलम देखोगे तो इसमें दो दो रो, दो ही रो है, दो ही क्या है कॉलम है, इसका मतलब ये बॉक्स है वो 2 इंटू कितने का है 2 का, ठीक है। अब इसमें यदि वर्ग गिना है तो इसको नीचे तक लेते आओ, जैसे 2 से 1 कम करोगे 1 आ गया, 2 से 1 कम वापस करोगे 1 आ गया, ऊपर वाला 2 इंटू 2 4 और फिर 1 5, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5। इस प्रकार नियम से भी 5। और जब रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो तो अपने जैसे स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, 1 की स्क्वायर यानी सबसे बड़ा रो, तो कॉलम की बात करें तो 2 2 है, तो 2 की स्क्वायर फिर कितने स्क्वायर है 1 की स्क्वायर, तो आपका उत्तर फिर भी 5 आएगा। लेकिन जो स्क्वायर करने वाली बात है वो सिर्फ जब भी लागू होती है तब अपने क्या है, जब रो और कॉलमों की संख्या क्या हो बराबर हो। तो ये वाला नियम है, चाहे रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो या नहीं हो, दोनों में क्या रहेगा समान रूप से लागू हो। तब मैंने यही इसी नियम की क्या कर रहा हूं इस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं। अब अपने वापस जाओगे तो वही बात है, जैसे रो और कॉलमों की बात करें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये बॉक्स है वो 3 इंटू 3 का है, 1 1 कम करोगे तो 2 इंटू 2, 1 1 कम करोगे तो 1 इंटू 1, तो यहाँ आपका 9, यहाँ आपका 4 और यहाँ आपका 1, 9 और 5 कितने हो गए 14, 9 और 5 कितने हो गए 14, तो आपका इसमें उत्तर कितना रहेगा 14 यानी 14 रहेगा। अब यहां देखोगे अपने तो रो और कॉलमों की संख्या अलग अलग है, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4, यानी ये है बॉक्स 4 इंटू 3, बॉक्स कितने का है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 की बात करें तो यहां अपने इससे नीचे जाओगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, इससे नीचे जाओगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, इससे नीचे जाओगे तो 1 इंटू, आगे लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 इंटू 0 का मान तो 0 ही होता है, तो अपने जहां 1 आ जाए किसी का मान भी वहां रुक जाना है। 12 और ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। इस प्रकार अपने बात करेंगे तो इसके अंदर 12 और 6 कितने हो गए 18, क्या बनेंगे 18 वर्ग बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे 18। यदि समान है तो अपने इस प्रकार वर्ग का नियम भी लागू कर सकते हैं और ये वाला नियम भी लागू कर सकते हैं, और यदि असमान है तो अपने ये वाला नियम क्या कर लेंगे लागू कर लेंगे, जो ये वाला नियम है वो सभी में क्या रहेगा लागू रहेगा। ये आकृति आपको क्या रखनी है कंठस्थ याद रखनी है, ये आकृति अपने क्या है कंठस्थ याद रखनी है कि जैसे अपने बात करें कंठस्थ की बात करें तो ये वाली जब भी क्या आकृति आएगी तब इस प्रकार की आकृति के अंदर कितने होंगे 5 वर्ग होंगे, कितने होंगे 5 वर्ग। और यहाँ देखना इसका उत्तर अपने योग है वो कितना जा रहा है 20 जा रहा है, इसके अंदर वर्ग कितने होंगे 20 होंगे। तो इस प्रकार के सवालों पर हमने चर्चा कर ली थी। एक अपने बात करें तो और कौन से एक वर्ग लिया था, यानी इस प्रकार की एक आकृति भी आपके सामने मैंने पेश की थी कि इस प्रकार का वर्ग अपने दिया गया हो तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके अंदर जितने इसके पार्ट बने, जैसे एक पार्ट ये अलग हो गया, ये दूसरा पार्ट अलग हो गया, ये तीसरा पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट इस प्रकार का बनता है जिसके अंदर बीच में प्लस का साइन होता है, तो वर्ग कितने होते हैं 5। तो इसमें कितने पार्ट बने 3, तो इसके अंदर 15 फिक्स हो गए, इसके अंदर वर्ग कितने होंगे 15। जो मैंने सवाल लिया था शायद इसके अंदर बीच में एक वर्ग और बना दिया था, तो एक वो काउंट करोगे, ये काउंट करोगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 16। इस प्रकार की चर्चा हमने वर्गों में कर रखी है। उसके नेक्स्ट सवाल अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, उनकी और चर्चा करेंगे। अब देखो अपने इस आकृति में क्या है, आपको क्या बताना है वर्गों की संख्या ही बतानी है। क्या बतानी है वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या किस प्रकार बताएंगे वो अपने ध्यान से देखोगे इसको। तो यहाँ आकृति किस प्रकार बनी है,
उसी पर अपने क्या ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से वर्गों की संख्या क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में बात करें तो इस प्रकार मैंने क्या है, यानी 4 4 8 वर्ग लिए, 1 2 3 4, यानी ऊपर क्या हो गए, 4 तो ऊपर की साइड हो गए, 4 क्या हो गए नीचे की साइड। इसका मतलब शुरुआत में आकृति को बढ़ाने में कितने वर्ग लिए गए हैं, 8। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें विकिरण डाले गए तो उससे क्या वर्ग बने, तो इस प्रकार इनमें क्या डाल दिया गया, विकिरण डाल दिए गए। ये देखो विकिरण डालने के बाद इस प्रकार इन विकिरणों को क्या किया गया है, मिलाया गया। ये आपकी क्या आकृति पूरी हो गई इस प्रकार। अब इसको मिलाने के बाद देखो कौन कौन से नए वर्ग बने, तो वो ध्यान से देखोगे। जैसे अपने मिलाया तो देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग एक उसी प्रकार एक पतंगाकार एक वर्ग बन रहा है। देखो कौन सा, ये वाला, ये क्या बन रहा है, आपका वर्ग बन रहा है। इस वर्ग के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का साइन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का साइन। तो यहां कितने बन गए, 5 और नहीं। ठीक है, और आगे देखो अपने क्या है, वापस अपने इस साइड से देखोगे तो देखो एक वापस इस प्रकार क्या है, पतंगाकार एक वर्ग बन रहा है, इसके अंदर प्लस का साइन भी आ रहा है। तो इसके अंदर भी कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो। ठीक, अब देखो एक बीच के अंदर एक वर्ग और बन रहा था, लेकिन इसका ये भाग भी कॉमन हो गया, ये भाग भी कॉमन हो गया। इसमें बचा कौन सा, ये भाग अभी काउंट नहीं हुआ, इसका ये काउंट नहीं, एक ये पूरा स्वयं काउंट नहीं हुआ, ये पूरा क्या नहीं हुआ, स्वयं। इसका मतलब 3 इस बीच वाले भाग के बन गए। ठीक, और अब अपने नए की बात करें तो नए कौन से, देखो शुरुआत में अपने देखो यहां से मैंने बताया कि इस प्रकार मैंने देखो इसमें वर्गों में अपने क्या शुरुआत की, 1 2 3 4 इस वर्गों से शुरुआत की है। तो यहां देखो अपने जब भी 4 वर्ग मिलेंगे, जैसे ये एक नंबर मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, जैसे क्या 1 2 3 4 से आप एक 1 2 5 6 से एक नया वर्ग बना सकते हो, 2 3 6 7 से एक नया वर्ग बना सकते हो, क्योंकि 4 वर्गों से मिलकर क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, 4 छोटे वर्गों से। और 3 4 7 8 से क्या बना सकते हो, एक वर्ग बना सकते हो। एक आपका 3 का ये पार्ट हो गया, 3 का। इस प्रकार इनके आंसर की बात करें तो टोटल आंसर आपका क्या हो गया, 10 8 18 18 6 कितना हो गया, 24। तो आपका आंसर कितना रहेगा, 24 कितना रहेगा, 24। तो इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी, 24 यानी 24 होगी। ये बात मेरे हिसाब से आप क्या वापस मैंने क्या डायग्राम बनाकर आपको एक एक बात अलग अलग करके बता दिए, ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। उसके बाद अपने नेक्स्ट डायग्राम पर चलेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखो किस प्रकार से कौन कौन से वर्गों की संख्या है, किस प्रकार अपने इसको काउंट करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वाले डायग्राम में अपने ध्यान से देखोगे तो किस प्रकार की आकृति बनी है। तो आकृति की बात करें तो सर्वप्रथम देखो इस प्रकार एक क्या है, पतंगाकार आकृति ली गई है देखो, और इसके इस साइड से भी क्या एक वर्ग बना दिया गया, इस साइड से भी क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया, इस साइड से भी क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया, इस साइड से भी क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। ठीक, तो शुरुआत में कितने वर्ग बन गए, 5। ये बात आपके समझ में आ गई, शुरुआत में आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 5। उसके बाद इसको क्या है, आयतों में डिवाइड किया गया, इस प्रकार क्या किया गया, इसको आयतों में डिवाइड किया गया, अभी कोई वर्ग नहीं बना। उसके बाद देखो यहां एक बीच में वर्ग बनाने की कोशिश की गई, जैसे ये वाली लाइन अपने क्या है, यहाँ पर मिल गई, ये वाली यहां से गुजर कर अपने क्या है, इस बिंदु पर मिल गई, ये वाली अपने क्या है, इस बिंदु से बिल्कुल क्या है, यहाँ से जाएगी गुजर कर यहाँ कर यहाँ मिल गई, और ये वाली यहाँ गुजर कर क्या है, बीच में भी क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। और बीच में वर्ग बनाने के बाद इस प्रकार इसमें ये डाले गए, ये वर्ग। तो अब देखो कितने वर्ग बन गए, बीच वाले के अंदर वापस कितने बन गए, 5 बन गए, बीच वाले के अंदर वापस कितने बन गए, 5 वर्ग बन गए, कितने बन गए, 5, 1 2 और एक नीचे की तरफ ये 3, एक इस साइड में कितना हो गया, 4, एक ये स्वयं पूरा। तो इसका मतलब बीच वाले के अंदर कितने बन गए, 5। इतनी बात करिए। उसके बाद देखो इसमें आकृति में ये वाला भाग और जोड़ा गया, ये वाला भाग और जोड़ा गया। इस भाग को जोड़ते, ये देखो इसके अंदर ये वाला भाग जोड़ा गया ना, ये वाला, ये भाग जोड़ते अपने क्या बना, इससे क्या परिवर्तन हुआ, देखो ये भाग जोड़ेंगे तो कौन कौन से नए वर्ग बनेंगे, ये भाग जोड़ते अपने ये वाला वर्ग बन गया, ये वाला वर्ग बन गया। बीच वाला हमने पहले से क्या कर रखा है, काउंट कर रखा है। और एक इस साइड से कौन सा बन गया, ये वाला वर्ग। और इसकी बात करें तो ये हमने 5 में पहले काउंट कर रखा, बात समझ गए। तो कौन से बन गए, ये वाला भाग जोड़ते कितने, 2 बन गए, बात करिए।
फिर इन्होंने क्या किया देखो, फिर एक और भाग अपने क्या है, कौन कौन सा जुड़ा, जैसे एक आकृति के अंदर अपने क्या है, ये लाइन और बढ़ा दी। कौन सी लाइन है, ये वाली, ये वाली। अब ये वाली लाइन बढ़ाओगे तो आपको पता है, यानी अभी बाहर आ गया, तो ये वाली लाइन बढ़ा दी, देखो कितने बन गए, देखो 4 नए और बन गए। एक, क्योंकि ये वाला देखो पतंग बढ़ गया एक वापस, और इसके अंदर बीच में इस प्रकार का साइन आ गया, तो इसका मतलब एक तो ये वाला बन गया, एक इस साइड से बन गया, एक ये बन गया 3, एक 4। और बड़े की बात करें तो ये हमने पहले से काउंट कर रखा, बड़े की बात करें तो ये हमने इस 5 के अंदर पहले से क्या कर रखा है, काउंट कर रखा है, तो 4 और नए बन गए। और इस लाइन से अपने 2 और नए बने, कौन कौन से बने, इस लाइन जो हमने क्या है इसके अंदर ली, तो ये वाले 2 और नए बने, ये वर्ग बन गया, और एक क्या है इस साइड से नीचे की तरफ ये 2, ये वो। अब जाकर आपका क्या है, पूरे वर्गों की संख्या क्या आती है, टोटल आती है। इसका मतलब 5 5 10 2 12 12 4 कितने हो गए 16, और 16 2 कितने हो गए 18। आपके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी, 18। जैसे अपने बात करें तो 5 मैंने कौन से लिए, बनाने के लिए जो बड़े वाले भाग हैं 5 है वो लिए, ठीक है। और उसके बाद 5 कौन से लिए कि जैसे मैंने अंदर एक वर्ग बनाया था, ये वाला एक अंदर वर्ग बनाया, और उसके अंदर ये वाली चीजें मैंने डाली, तो जैसे ही मेरे कितने बन गए, वापस कितने बन गए 5, ठीक है। अब फिर मैंने एक लाइन डाली, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन डाली, तो मेरे 2 नए और वर्ग बन गए, ये देखो ये क्या बन गए, 2 नए और वर्ग, ठीक है। तो ये मैंने 2 ले लिए। फिर मैंने देखो ये वाली लाइन डाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये तो देखो इसके बाद मैंने ये और डाल दी लाइन, ये डालने के बाद मेरे 4 वर्ग और बन गए, 1 2 और एक नीचे की तरफ 3, एक इस साइड 4, एक पूरा बड़ा है वो पहले से हमने क्या कर रखा है काउंट, इसलिए मैंने 4 और ले ली। और इस लाइन डालने से क्या है 2 और नए बने, वो ये बने 1, और एक इस साइड से क्या है 2, इसलिए मैंने ये 2 ले ली। इस प्रकार आपका टोटल कितना हो गया 18। तो इनके वर्गों की संख्या कितनी होगी 18। इसके बाद देखो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी वर्गों में आकृति इंपॉर्टेंट है, उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अपने बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार क्या करती है, अक्सर कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। पहले शुरुआत में अपने क्या है, नीचे क्या है वो 3 वर्ग लेता है, कितने वर्ग है 3, 1 2 और 3, ठीक है, सभी को वर्ग ही मानना है। और उसके बाद अपने बात करें तो देखो किस प्रकार, फिर उसके ऊपर कितने वर्ग लेता है, 2 वर्ग लेता है, कितने वर्ग है 2, ठीक है, इनको भी वर्ग मानना है। और उसके बाद इनके ऊपर कितने वर्ग लेता है, 1 वर्ग लेता है, कितने वर्ग लेता है 1 ऊपर की तरफ ले लिया। फिर अपने क्या है वो इन भागों को क्या है अपने कुछ वीकेंड डालता है अंदर, देखो किस प्रकार, जैसे ये वाले एक वीकेंड डाल दिया और ये इन 2 के एक साथ डाल दी, और ऊपर से अपने क्या है इनकी क्या है सभी के एक साथ, ये वाले। और फिर अपने बात करें तो इसके अंदर ये विकेट और डाल देगा, जैसे ये विकेट हो गया, ये एक विकेट हो गया, और ये इनकी दोनों की क्या हो गई एक साथ विकेट आ गई, और इन दोनों अपने ये अपने अलग से विकेट हो गई, इनकी क्या हो गई अलग से विकेट। इस प्रकार ये आपका क्या बनता है पूरा डायग्राम, क्या बनता है पूरा डायग्राम। तो इनमें वर्गों की संख्या क्या होगी, तो किस प्रकार देखो काउंट करेंगे। तो जैसे जैसे आकृति बनी है, अगर आकृति जिस प्रकार बनाई गई है परीक्षा में उसको अगर समझ पाओगे तो आसानी से क्या वर्गों की संख्या काउंट हो सकती है। तो शुरुआत में हमने क्या किया था कि इस प्रकार अपने 3 वर्ग लिए, कितने वर्ग है 3, 1 2 और 3, तो हम भी क्या शुरुआत में कितने ले लिए 3। उसके बाद हमें पता है साफ साफ किसके ऊपर कितने वर्ग बनाए थे हमने 2, कितने वर्ग बनाए थे 2, तो हम भी क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे क्योंकि वर्ग कितने हैं 2। उसके बाद हमें पता है इसके ऊपर कितने वर्ग बनाए थे 1, कितना बनाया था 1, तो हम भी क्या ले लेंगे 1 वर्ग लेंगे। ये बात क्लियर हो, ये बात क्लियर हो गई। तो उसके बाद देखो अपने कौन सी और बचे वर्ग, तो वहां अपने चर्चा करेंगे। तो देखो कौन कौन से और बच गए। अब अपने क्या इसके अंदर वीकेंड डालने से देखो कौन कौन से देंगे। अब वीकेंड ये डाला गया तो देखो या इस वीकेंड की तरफ आप ध्यान करना, ये आपका वीकेंड डाला गया, एक आपका ये डाला गया, और एक इस साइड से ये मिल गया, एक इस साइड से कौन सा मिल गया ये, और इस साइड से ये, इस साइड से। तो यहां देखो एक क्या है, एक वर्गों की एक कतार सी बन रही है। यहां देखोगे तो वर्गों की क्या बनी है कतार, इस प्रकार एक ये विकेंड डाला गया, तो ये वर्गों की क्या बनी कतार बनी। जैसे इसके अंदर भी देख सकते हैं वर्गों की क्या बनी है कतार।
तो इसके अंदर देखोगे तो 1 2 3 और 4, एक इसके नीचे और देखोगे तो एक लाइन और है वर्गों की, उसमें कितने हैं 2 है, तो 4 आ गए ना 5 और कितने हो गए 6, इसके अंदर यानी विकर्णों से कितने बन गए 6। अब उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ और वर्ग दिखाई देंगे, वो वर्ग कौन से देखो, एक तो देखो जैसे 4 वर्ग है, ये 4 वर्ग हैं, वो 4 वर्ग मिलकर एक वर्ग बना लिया, इन 4 वर्गों ने मिलकर क्या बना लिया एक वर्ग। एक देखो इस साइड से जैसे क्या है विकर्णों से वर्ग बना था, विकर्णों से जो वर्ग बने थे उन्होंने भी चारों ने मिलकर क्या बना लिया एक वर्ग बना लिया, इसका मतलब 2 वर्ग और बच गए, 2 वर्ग 2 और काउंट कर दें, 2 और काउंट कर दो तो आपका योग 3 2 5 1 6 6 12 2 कितना हो गया 14, तो इस आकृति के वर्गों की संख्या कितनी होगी 14 यानी 14। बात समझ गए, जिस प्रकार आकृति बनी स्टार्टिंग में आकृति में कितने लिए गए नीचे 3, उसके बाद 2, फिर ऊपर क्या है 1, तो आपने भी 3 2 क्या ले लिया 1। 6 कौन से बने थे विकर्णों से बने थे, ये देखो ये वर्गों की क्या बनी लाइन 1 2 3 4 और ये भी लाइन 5 और 1 6, तो हमने भी क्या ले लिया 6। 2 कौन से बने, तो मैंने बता दिया साफ साफ इन 4 वर्गों से क्या है एक ये वर्ग बन गया, एक जो विकर्णों से वर्ग बने थे उनसे भी एक नया वर्ग बन गया, इसलिए हमने भी ये क्या ले लिया, तो इनका उत्तर क्या हो गया आपका 14 यानी 14। और परीक्षा में देखो इनसे संबंधित कौन सी आकृति पूछी जा सकती है, उन पर भी हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। एक सामान्य सी आकृति कई बार और पूछी जाती है, उनकी भी गिनती अपने क्या गणना करने का तरीका है वो किस प्रकार रहेगा, देखो एक जैसे इस प्रकार अपने क्या है एक वर्ग के अंदर क्या प्लस का साइन ले लिया, ठीक है, उस वर्ग के अंदर ही फिर वापस नया वर्ग बना लिया, उस वर्ग के अंदर क्या बना लिया वापस है नया वर्ग, फिर उसके बाद इसके अंदर भी क्या बना दिया नया वर्ग बना दिया, इसके अंदर वापस क्या बना दिया एक है नया वर्ग बना दिया। ये देखो जहां तक वो लेना चाहता है वहां तक ये श्रृंखला चलती रहेगी, इसकी कोई सीमा नहीं, कितनी जितनी आकृति वो देना चाहेगा नीचे जितनी दे सकता है, ठीक है, तो वो अपने क्या इस प्रकार जहां इसको रोकेगा यानी आपका, तो इनके अंदर देखो किस प्रकार अपने वर्क काउंट करेंगे, तो एक शुरुआत में अपने ध्यान से देखोगे तो ये वाला भाग है, इस वाले भाग के अंदर देखो कितने होते हैं 5 होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे अपने इस वाले भाग के अंदर जाएंगे सेम वैसा का वैसा अपने क्या है ये वर्ग के अंदर क्या प्लस का निशान खोजा तो सेम इस प्रकार का मिला, लेकिन देखो ये वाला भाग है मैंने स्टार लगा रहा हूं, ये वाला भाग ऊपर वाले में काउंट हो गया, भाग का मतलब ये वाला वर्ग है ऊपर वाले वर्ग के अंदर क्या हो गया काउंट हो गया। फिर अपने एक नया तीसरा और इस प्रकार का अपने वर्ग क्या किया खोजा, उसके अंदर भी क्या मिला प्लस का निशान, तो लेकिन ये वाला भाग है ये जो मैंने स्टार लगाया ऊपर वाले में क्या हो गया काउंट हो गया। इसके बाद देखो ये वापस और मिल रहा है, लेकिन ये वाला भाग ऊपर वाले में क्या हो गया काउंट, कौन सा ये वाला वर्ग है ऊपर वाले, इस प्रकार का एक भाग और मुझे मिला तो ये वर्ग उसके अंदर क्या हो गया कॉमन यानी काउंट हो गया, एक मुझे ये और मिला लेकिन ये वर्ग क्या हो गया ऊपर काउंट हो गया। तो अपने ध्यान से देखोगे जैसे इसके पार्ट देखोगे 1 और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3 और ये पार्ट कितना हो गया 4 और ये पार्ट 5 और ये पार्ट कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, इस प्रकार के पार्ट एक के अंदर कितने वर्ग होते हैं 5, तो 6 पार्ट हो गए, इसका मतलब वर्ग कितने हो गए 30, कितने हो गए 30। अब कुछ जो मैंने स्टार लगा रखे हैं वो कॉमन है, वो क्या है कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए अपने स्टार की बात करें 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ग कॉमन है, वो आप क्या कर दो इसमें माइनस कर दो, इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी बचेगी 25 यानी 25। या फिर दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, जैसे अपने स्टार्टिंग में अपने क्या इसके अंदर वर्ग कितने हैं, इसके अंदर तो अपने 5 है, बाकी के अंदर दूसरे के अंदर जाओगे तो आपको पता है एक तो ऊपर काउंट हो गया पहले से इसका, इसके अंदर होते तो 5 है लेकिन एक ऊपर काउंट हो गया ना, तो इसके अंदर कितने बचेंगे 4 और अपने वापस इसके अंदर भी फिर नीचे 4 बचेंगे, इसके अंदर भी कितने बचेंगे 4, ये वाला भाग के अंदर भी 4, ये वाले भाग के अंदर भी कितने बचेंगे 4। इसका मतलब क्या है 5 का 20, 20 और 5 कितना होगा 25, आपका आंसर वापस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये भी आकृति आती है तो परीक्षा के लिए आपकी इंपोर्टेंट हो सकती है, जिसमें काउंट करने का तरीका आपका इस प्रकार रहेगा, कितनी आगे और बढ़ा दी जाए आकृति या इससे क्या है और छोटी कर दी जाए, लेकिन आपका काउंट करने का तरीका क्या रहेगा। और अपने इसके परीक्षा में देखो किस प्रकार का प्रश्न वर्ग से संबंधित पूछा जा सकता है, उन पर भी अभी हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। एक आपकी परीक्षा में कई बार क्या है वर्ग से संबंधित इस प्रकार का डायग्राम भी देखने को मिला है, वो देखो किस प्रकार, ये आपका वर्ग है,
इस प्रकार का वर्ग बनाने के बाद इसके अंदर विकर्ण भी खींचेगा। कैसे? जैसे ये विकर्ण बन गया, ये वाला विकर्ण भी डाल दिया, ये वाला भी डाल दिया, ये वाला भी डाल दिया। इस प्रकार ये विकर्ण भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और इतना बनाने के बाद वो फिर से वापस आपका ये विकर्ण डालेगा। फिर आपको कुछ देखो इस प्रकार की वर्गों जैसी आकृतियां और दिखाई देंगी। अब वर्गों जैसी आकृतियां और बननी स्टार्ट होगी नहीं होगी? इसी प्रकार अपने ये बीच वाला विकर्ण डाल देगा पूरा बड़ा। इसी प्रकार यहां से अपने और ले लेंगे। ये आपका पूरा डायग्राम, इसमें देखो ये तो जितने भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सभी वर्ग ही, सभी क्या है? वर्ग है। यानी कुछ अपने क्या है, हो सकता है क्योंकि हाथ में कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे बना हाथ से बनाई गई आकृति, हो सकता है कुछ अपने को क्या है वर्ग दिखाई नहीं दे, लेकिन जितने भी आपको कोई क्या है इस प्रकार की या फिर इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है वो सभी क्या है? वर्ग ही। क्या है? वर्ग। एक बात तो ये। अब इसको काउंट किस प्रकार करना है, इसमें वर्गों की संख्या आपसे पूछेगा, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस प्रकार इसके अंदर दे सकता है आपसे। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ क्या है, आपसे 62 रख सकता है ऑप्शन में, 68 रख सकता है ऑप्शन में, 70 रख सकता है ऑप्शन में, कितने हैं? 72 रख सकते हैं। तो अपने इसको काउंट कैसे करेंगे? अगर काउंट की बात करें तो ये आकृति अपने आप में बहुत सरल है, लेकिन आपको जो पीछे अब नियम बताए गए हैं उस नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल ये आकृति आसानी से आपकी क्या हो सकती है? काउंट हो सकती है। तो ध्यान से देखेंगे किस प्रकार काउंट हो सकती है। तो इस साइड से अपने एक बार वापस और देखेंगे इसको। जैसे अपने शुरुआत से हमने पढ़ रखा है, शुरुआत से हमने पढ़ रखा है कि इस प्रकार पहले आप क्या है विकर्णों की तरफ ध्यान मत दो। यदि यहां आकर इतना डायग्राम होता, सिर्फ कितना होता? इतना डायग्राम होता तो अपने वर्ग कितने होते? 3 4 4x4 का यदि ये डायग्राम होता तो वर्ग कितने होते? सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है। तो 4x4 का यदि डायग्राम होता तो अपने वर्ग होते 30। कितने होते? 30। क्यों होते 30? क्योंकि अपने 4x4 का होगा तो 4 इंटू क्या हो जाएंगे? 4, और 1 नीचे आएंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3, और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2, 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1। ऊपर 16, 16 9 24, 24 और 4 कितने हो गए? 24 और 4, 16 9 कितना हो गए? 16 9 कितने? 25, 25 4 कितने? 29 और कितना हो गया? 30। तो इसके अंदर वर्ग कितने हो गए? 30। अब देखो इसके अंदर और परिवर्तन क्या किया गया? परिवर्तन ये किया गया, तो अब इस डायग्राम की तरफ देखो, एक मैं बॉर्डर बना रहा हूं, उस बॉर्डर की तरफ आप क्या करना? ध्यान करना। उस बॉर्डर के अंदर देखोगे तो एक ऐसा कैसा डायग्राम विकर्ण से और बढ़ रहा है। 4x4 का डायग्राम विकर्ण से और बढ़ रहा है। ये 4x4 का डायग्राम इस विकर्ण से एक नया और देखो इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है आपको पतंगाकार बीच में, ठीक है। उसके अंदर देखोगे तो 4x4 का एक डायग्राम वापस और बढ़ इस 4x4 का डायग्राम यदि और होगा तो इसके अंदर वर्ग वापस आपको पता है 4x4 के अंदर वर्ग कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30। तो आपका इसके अंदर भी कितने होंगे? 30 होंगे। बात समझ में आई? 30 60 तो आपको मिल गए। अब और कौन कौन से छूट गए वो देखो, और जो छूट गए उस पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं। देखो कौन कौन से छूट गए। एक तो मुझे क्या है, कहीं भी ये वाला भाग है, ये वाला वर्ग मैंने कहीं भी काउंट नहीं किया, न तो बॉर्डर के अंदर है न ऊपर वाले। एक तो ये बच गया मेरा, एक ये वाला भाग बच गया, 2, ठीक है। एक इस साइड से आओगे तो ये वाला कहीं काउंट नहीं हुआ, ये वाला कहीं काउंट नहीं, तो 3 नंबर मेरा ये बच गया, 4 नंबर मेरा कौन सा बच गया? ठीक। एक इस साइड से आओगे तो ये कहीं काउंट नहीं हुआ, इस साइड से आओगे तो ये कहीं काउंट नहीं, तो ये मेरा 5 नंबर हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया? 6 नंबर हो गया, ठीक है। और इस साइड से जाओगे तो ये मुझे कहीं काउंट नहीं किया अभी तक, नहीं तो बॉर्डर के अंदर है, अपने क्या बाहर काउंट हुआ 7 और 8, कितना हो गया? 7 हो। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या है 8 नए और मिल गए। इसका मतलब 30 प्लस 30 प्लस कितना हो गया? 8। अभी तक मुझे ये मिले, ठीक। अब देखो कौन से मिले, कौन से और बच्चे। अब बचेंगे वो बच्चे हैं जो बॉर्डर के अंदर नहीं है, बाहर वाले भाग और बॉर्डर वाले भाग, क्योंकि इसके अंदर तो कोई बचने की संभावना नहीं है ना। यानी जो अपने वीकेंड से बने थे वो उनमें से कोई बच्चा है, तो वो बच्चा है जो बाहर वाले और बॉर्डर वाले भाग से मिलकर बन रहा। वो कैसे मिल रहा है? देखो
फिर अपने क्या है, एक इस प्रकार के डायग्राम मुझे कुछ और दिखाई दे रहे हैं। देखो ये 7 8 के साथ यदि ये वाला भाग मिला दिया जाए अंदर, 7 8 के साथ ये मिला दिया जाए तो बताओ एक वर्ग बनेगा नहीं बनेगा? इसी प्रकार 1 2 वाले भाग यानी 1 और 2 वर्ग के साथ ये वाला वर्ग मिला दिया जाए, बताओ वर्ग बनेगा नहीं बनेगा? इसी प्रकार 3 और 4 वाले वर्ग के साथ ये मिला दो, इसी प्रकार 6 और 5 के साथ ये वाला पार्ट मिला दो, तो बताओ 4 वर्ग बने और बन गए। इस प्रकार ये 4 आपके और काउंट करो। अब आपका उत्तर क्या होगा? 30 30 60 60 68 68 4 कितने? 72। और इसका सही आंसर कितना होगा? 72, यानी आपका आंसर क्या होगा? 72। तो ये आपकी आज जो श्रृंखला चली है पार्ट 5 में आकृतियों की गणना संबंधी, ये किस में अपने चर्चा की है? वर्गों की गणना से संबंधित चर्चा की है। इससे पहले वाली वीडियो में कुछ वर्गों की गणना से संबंधित चर्चा की गई। त्रिभुजों को आपको सही से क्या जितनी प्रकार की आकृतियां बढ़ सकती हैं उनके बारे में अवगत कराएं और साथ साथ में आपके अभ्यास प्रश्न भी करवाएं। क्यों करवाएं? कि जैसे हम नियम पढ़ रहे हैं वो नियमों को पुट किस प्रकार करना है। हो सकता है ये वाला परीक्षा में अपने इससे जो अपने इसमें देखो, जैसे मैंने इस आकृति में काउंट करके आपको त्रिभुज 72 तक लेकर गया हूं, तो इसका मतलब मैंने कोई नया नियम कहीं अप्लाई किया क्या? जो मेरे पीछे वाले नियम थे उसी को मैंने क्या किया है? फॉलो किया, उसके अनुसार मैंने क्या इनको जोड़ दिया। यानी पीछे वाले वो एक नियम मैंने लेकर चला, उससे मुझे 60 मिल गए, फिर मुझे पता चला कि ये 8 अभी तक काउंट नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा और देखा कि कुछ जुड़ने से नया बनाए, तो जुड़ने से मुझे 4 वर्ग और नए मिले। इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो गया? 72 हो गया, 72 हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है आगामी जो भी आकृतियां बची उन पर भी क्या चर्चा करेंगे। आज समय को ध्यान में रखते इस वीडियो को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।